स्टोरी की स्टार्ट में हमें यहाँ पर मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच में वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान और यहाँ पर मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे होते हैं। और ये वॉर जो होती है ये एंडलेस होती है, कभी ना रुकने वाली वॉर। इनके बीच में एक ऐसा बंदा होता है जो कि इन्हीं का प्रिंस होता है, और जैसे किंग आता है वो अपनी रुइंस की पावर को यूज करता है, और रुइंस की पावर को यूज कर वो सारे यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं उनको मारने लग जाता है। यहाँ तक कि जो मॉन्स्टर का एंसेस्टर था उसको तक यहाँ पर सील कर देता है। और इस किंग के पास होती है 9 रुइंस की पावर, और किंग के साथ यहाँ पर काफी लोग थे जो कि उन बैटल में उनका साथ दे रहे थे। तो किंग को ऐसा लगा कि जब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो इससे पहले मुझे यहाँ पर ग्रेट फैमिलीज को बनाना चाहिए। ग्रेट फैमिलीज जो कि वर्ल्ड का यहाँ पर 5 पिलर्स होंगे, 5 ग्रेट फैमिलीज को बना अपने यहाँ पर जो पावर्स डाउन कर देता है यहाँ पर रुइंस की पावर को। और रुइंस की पावर भी यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक होती है, और 9 वाले के पास यहाँ पर अल्टीमेट पावर होती है, वो यहाँ पर रूल करता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन जो यहाँ पर फर्स्ट लेवल का होता है यहाँ पर 1 रुइंस का, वो यहाँ पर एक कॉमनर होता है, मतलब आम से यहाँ पर बंदा होता है, एक मॉडल। तो अब आते हैं हम लोग करंटली, जहाँ पर एक शॉप होती है, शॉप के अंदर एक बंदा जो कि काम कर रहा होता है, एक कस्टमर होता है, उसको डील करने के लिए यहाँ पर उसको वेलकम का बोलता है। और जैसे ही वो अंदर आता है ये काफी सारे गुस्से में आता है कस्टमर, वो कहता है सिर्फ 1 रुइंस का एक लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है यहाँ पर सर्वाइव करने की, जल्दी से मेरा सामान है वो मुझे यहाँ पर दो। उसी वक्त यहाँ पर कहता है ठीक है मैं आपका यहाँ पर सामान दे देता हूँ, इस सिगरेट की यहाँ पर डब्बी देता है। जब आगे से यहाँ पर जियाओ की, हाँ ये हमारा मैप प्रोटैगनिस्ट है, इसका नाम यहाँ पर जियाओ की आगे से यहाँ पर पैसे मांगता है तो ये भड़क जाता है। पैसे यहाँ पर ना देते हुए कहता है वो मैं यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ अपनी जान पे खेल के, तुम्हें यहाँ पर बचाता हूँ आम मॉडल्स को, तब भी यहाँ पर तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे बंदे हो, जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ। और जैसे यहाँ पर ये चिल्लाने लगता है बॉस आता है, बॉस कहता है आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तो वो यहाँ पर बंदा उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहता है यहाँ पर जियाओ की के ऊपर ये बंदे को यहाँ पर निकाल दोगे अभी के अभी, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, एक नंबर का घटिया बंदा है ये। तो कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पर जो दिखाया जाता है रूम की तरफ, जहाँ पर वो जो बंदा होता है मैनेजर, वो यहाँ पर माफी मांग रहा होता है मैं जियाओ की से। जियाओ की कह रहा है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जाना ही चाहूंगा। और जब यहाँ पर वो शर्ट वगैरह पहन रहा होता है, आगे से यहाँ पर उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है मैनेजर को कि यहाँ पर छोटी छोटी गलती से ये हो क्या जाता है इस बंदे के साथ। वहाँ पर जियाओ की होता है, वो कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने वाला, ये जो यहाँ पर होते हैं हाई रुइंस के बंदे, ये यहाँ पर जो अपने से नीचे वाले रुइंस के बंदों को कभी भी इक्वल नहीं समझते, ये लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं लो लेवल बंदों। तो आगे से यहाँ पर जो ब्रदर सन होता है, ब्रदर सन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी उसको देते हुए कहता है लो ये तुम्हारी यहाँ पर मंथली सैलरी और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कर दी, तुम इससे कुछ दिन तो आराम से यहाँ पर जो है रह पाओगे। जब वो यहाँ पर शॉप से बाहर निकलता है, एक लड़की उसका काफी लंबे टाइम से वेट कर रही होती है, ये अपने जियाओ किंग की छोटी बहन होती है, वो आके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हाई वगैरह कर रही होती है। ये भी कहता है अच्छा तुम लंबे टाइम से यहाँ पर वेट कर रही हो। और आगे से यहाँ पर उसकी सिस्टर बताया लगती है मेरी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर सोल्ड हो चुकी है और मुझे टोटल यहाँ पर 1000 युआन मिल चुके हैं, और मैं ऐसे ही यहाँ पर जो हार्ड वर्क करूंगी ताकि हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सके, आपको यहाँ पर इतना ज्यादा जो है फोर्स करने नहीं दूंगी मैं जॉब करने के लिए। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पैसों का यहाँ पर मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मैं यहाँ पर पैसे कमाता रहूंगा और मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। तो ये लोग जब वहां से जा रहे होते हैं, एक आइसक्रीम की शॉप यहाँ पर दिखती है। अब उसका काफी ज्यादा दिल करता है, हमारे यहाँ पर जो मेक कटा है जाओगी, वो कहता है हाँ तुम यहाँ पर खा सकती हो अभी के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी तबीयत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो उसकी छोटी बहन वो मना करती है, लेकिन जाता है, जाने के बाद एक आइसक्रीम को यहाँ पर लेता है और उसको दे देता है। जैसे ही देता है वो आगे से यहाँ पर लेती है, लो लो यहाँ पर आप भी खा लो, लेकिन ये मना करता है। वो कहता है मैं कोई यहाँ पर बच्चा नहीं हूँ जो कि इस तरह की यहाँ पर चीजें खाऊंगा, तुम भी बच्ची हो तुम यहाँ पर खाओ। तो वो भी मजे से यहाँ पर खाने लग जाती है, ये उसी को यहाँ पर देख रहा होता है। लेकिन उसी वक्त अर्थक्वेक आना शुरू होता है। अर्थक्वेक का मतलब यहाँ पर जो है मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है, आसपास के लोग होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर मकड़ी टाइप का मॉन्स्टर होता है, वो उनके ऊपर अटैक करता है। और ये जोंग फैमिली की टेरिटरी होती है, यहाँ पर जो जोंग फैमिली होती है ये उनका काम होता है कि मॉन्स्टर वगैरह को देखना, लेकिन अभी तक जोंग फैमिली जो होती है वो आई नहीं होती। और उसी वक्त हमारे यहाँ पर जो जियाओ की होता है वो अपनी सिस्टर को पकड़ता है, यहाँ से निकलने लगता है। हमें जल्दी से यहाँ पर जोंग फैमिली के शेल्टर में जाना होगा, क्योंकि वही यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं इन मामलों में, अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो यहीं पे मारे जाएंगे। तो उसको पकड़ता है, लेकिन आइसक्रीम नीचे गिर जाती है, अब वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाती, और ऊपर से इसको यहाँ पर तबीयत वगैरह इसकी खराब होने लग जाती है। हमारा यहाँ पर जो जाकी होता है उसको जल्दी से उठाता है, वहां से भागते हुए लेके निकलने लगता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जाना होगा शेल्टर के अंदर, शेल्टर में जाने के बाद ही मैं अपनी यहाँ पर जो सिस्टर है उसको बचा पाऊंगा, अपने आप को बचा पाऊंगा। और ये जोंग फैमिली आखिर ये कर क्या रही है, इतना बड़ा मॉन्स्टर शहर में आ गया और इन लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं लगा। इनको अगर यहाँ पर अभी भी पता नहीं लग रहा ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट फैमिलीज होती है उन्हीं में से यहाँ पर जोंग फैमिली आती है जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो भी किंग के। इनको यहाँ पर किंग की इनहेरिटर मिली हुई है, मतलब इनहेरिटेंस मिली हुई है, और ये इनमें से यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इनहेरिटेंस भी है किंग के डायरेक्ट। अब जोंग फैमिली यहाँ पर ना आती है उससे पहले यहाँ पर जो अटैक वगैरह होने लग जाता है। अब भागता भागता हमारा यहाँ पर मेक
यही सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके यहाँ पर टेरिटरी में जाना होगा, वरना यहाँ पर जो काम खराब हो सकता है। और मेरी यहाँ पर लिन लिन ये जो छोटी बहन है इसको भी मुझे यहाँ पर सेव करना है। तो कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा सर्वाइवल होते हैं, वो जोंग फैमिली के एरिया के अंदर आ जाते हैं। और ये होता है शेल्टर। अब शेल्टर के अंदर यहाँ पर सारे घुस नहीं पा रहे होते क्योंकि इनको रोक के रखा होता है। हमारा जाओ की यहाँ पर जो आंटी जेंग होती है, आंटी जेंग से यहाँ पर पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अंदर यहाँ पर जा क्यों नहीं रहे। उसी वक्त यहाँ पर जोंग फैमिली कुछ बंदे आते हैं, वो आते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर इतना डिजर्व करते हो अंदर जाना। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जल्दी से मेरी बातों को सुनो। शेल्टर जो है काफी ज्यादा लिमिटेड स्पेस यहाँ पर रखता है। अगर यहाँ पर तुम लोगों को जाना है, तुम्हारा जो लेवल होगा 3 पे होगा, मतलब 3 रिंग्स वाले ही अंदर जा पाएंगे। ये बात सुन के अब काफी ज्यादा जो कॉमनर्स होते हैं यहाँ पर आम लोग, वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो लोग कह रहे होते हैं लेकिन ऐसे कैसे, हम में से यहाँ पर कोई 3rd लेवल पे है ही नहीं, तो हम लोग कैसे अंदर जा सकते हैं, हमको यहाँ पर मरना भी नहीं है। काफी ज्यादा आवाम होती है वो भड़क जाती है। उसी वक्त यहाँ पर जाओ की होता है, वो कह रहा होता है देखो यहाँ पर हमारे ऊपर मोस्टर ने अटैक कर दिया, हम लोग यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए आए, तो हम लोग होल्ड भी नहीं कर सकते और हम लोग तो यहाँ पर फाइट भी नहीं कर सकते मोस्टर के साथ। और ये जोंग फैमिली की यहाँ पर टेरिटरी है, ये उनका जोन है, उनका यहाँ पर काम बनता है कि इस मोस्टर को रोकना, और जब तक यहाँ पर रेनफोर्समेंट नहीं आती। जोंग फैमिली का बंदा भी कह रहा था ओ देखो तो सही यहाँ पर कौन एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर स्मार्ट बनने की, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या से क्या हो रहा है। ये मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने यहाँ पर इनको अंदर जाने दिया तो अट्रैक्ट होकर मोस्टर यहाँ पर आएगा और जोंग फैमिली के ऊपर अटैक कर देगा। अगर तुम्हें इतने ही चुल मची हुई तो जाओ जाके यहाँ पर मोस्टर है उसका मुकाबला करो, उसे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करो ताकि यहाँ पर सपोर्ट वगैरह आ जाए, और तुम यहाँ पर जब तक उसको होल्ड करके रखो। अगर ऐसा करते हो तो मैं यहाँ पर ये दरवाजे खोल दूंगा इन लोगों के लिए। अब ये बात सुन के ये लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, इनको यहाँ पर शर्म नहीं आ रही, ये लोग यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं। वो बच्चा यहाँ पर छोटा सा, उसके साथ यहाँ पर इस तरह की बहस करे ये लोग। काफी ज्यादा जो कॉमनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर भड़क जाते हैं, उनके ऊपर बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। लेकिन जोंग फैमिली के यहाँ पर मेंबर वो टस से मस नहीं होते, वो वहीं पे यहाँ पर खड़े रहते हैं और स्माइल मार रहे होते हैं। हमारा यहाँ पर जो मेंबर होता है जाकी, वो ठान लेता है ठीक है मैं यहाँ पर जो है दोस्तों अपना ध्यान बटाऊंगा, यहाँ पर मोस्टर को उसको दूर लेके जाऊंगा, और जब तक यहाँ पर तुम्हें जो है गेट खोलने पड़ेंगे। ये बात सुन के वो भी यहाँ पर पूरा हिल जाता है, ऐसे कैसे कर सकता है। अब याओकी को यहाँ पर समझाने वाली उसकी सिस्टर और यहाँ पर जो आंट होती है आंट जेंग, वो भी यहाँ पर समझा रही होती है यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तुम्हारी सिस्टर है, इसके यहाँ पर आगे जो है पूरा ख्याल रखेगा कौन अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया। देखो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। वो कहता है यहाँ पर आंटी जेंग मुझे आपके ऊपर भरोसा, आप यहाँ पर ध्यान रख लेगी और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो जोंग फैमिली के बंदों से बोलता है ठीक है यहाँ पर तुम शेल्टर को ओपन करो, मैं यहाँ पर तैयार हूँ उसके यहाँ पर ध्यान भटकाने के लिए। अब इसको भी यहाँ पर जो है फोर्सफुली सारे लोग यहाँ पर फोर्स कर रहे होते हैं दरवाजा खोलने का, इसके पास कोई मौका नहीं होता। ऊपर से हमारा मेकर इसको धमकी वगैरह भी दे देता है, इसे ना चाह के भी यहाँ पर गेट को ओपन करना पड़ता है और शेल्टर देना होता है सारों को। तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग जोंग फैमिली के अंदर। और हमारे यहाँ पर जो आंटी होती है और यहाँ पर अपनी जो लिनिन होती है छोटी बहन, वो काफी जरा परेशान होते हैं। ऊपर से ये बंदा काफी स्माइल मारते हुए कहता है अच्छा है ये जब यहाँ पर जाएगा दोबारा ना ही आए तो बेहतर रहेगा। इसको यहाँ पर सब जाते हुए देख रहे होते हैं और उसी वक्त इसके सामने यहाँ पर जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पर सीन शूट होता है, हमें दिखाते हैं यहाँ पर सिटी के अंदर जहाँ पर तबाही मच रही होती है और ये मोस्टर हर जगह पर तबाही मचा रहा होता है, जिससे यहाँ पर जो है अपना याओकी भी देख रहा होता है। याओकी जैसी मोस्टर की तरह देखता है, उसको यहाँ पर जो हाथ हिलाते हुए बोल रहा था जल्दी से मेरे पास आओ क्योंकि मेरा काम है तुम्हारा यहाँ पर ध्यान भटकाना। और यहाँ पर मोस्टर होता है वो भी देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है, हाथ दो के पीछे लग जाता है। अब यहाँ पर जो शेल्टर से उसको दूर लेके जाना होता है वो भागना स्टार्ट करता है। उसको यहाँ पर याद आता है कि कैसे इन यहाँ पर बहन भाइयों को एक बंदा यहाँ पर जो चिढ़ाते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम एक लेवल पे रहते भर में इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। यहाँ पर जो 9 रिंग्स वाले होते हैं वो इलाइट होते हैं, वही यहाँ पर राज करते हैं इस वर्ल्ड के ऊपर और वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तुम जैसे यहाँ पर जो कचरे से दोनों बंदे, ये लोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही यहाँ पर बुरा भला इन दोनों को यहाँ पर कह रहा होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर मेक कर उस फ्लैशबैक से यहाँ पर निकलता है, वो कहता है मुझे कैसे भी करके इस रिस्क को यहाँ पर उठाना होगा सिर्फ मेरी सिस्टर के लिए। मुझे यहाँ पर सिस्टर है उसकी जिंदगी को अच्छा करना है, मैं इस तरह से यहाँ पर मर नहीं सकता। तो अपने पीछे यहाँ पर दौड़ाने लगता है और जैसे यहाँ पर छुपता है उसको यहाँ पर दूसरी तरफ सर्वाइवर दिखते हैं। अब सर्वाइवर काफी ज्यादा यहाँ पर जो कांप रहे होते हैं, हमारा यहाँ पर जो वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान रहता है क्योंकि उस तरफ यहाँ पर इसको सर्वाइवर होते हैं और ये यहाँ पर लेके भी नहीं जा सकता वरना सर्वाइवर यहाँ पर मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ भी यहाँ पर सर्वाइवर मुझे उस तरफ यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। अब उसका ध्यान भटकाता है, वहाँ की तरफ भागने लग जाता है और जैसे ही भागता है कुछ टाइम बाद उनके सामने से स्पाइडर होती है, उसके सामने से बच के यहाँ पर कहीं छुप जाता है। वो कहता है यहाँ पर जोंग फैमिली को आगे हो क्या क्या, वो टाइम क्यों ले रही है यहाँ पर रिइंफोर्समेंट को बुलाने का। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पर जो काफी जल्दी यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा, और ये वैसे भी यहाँ पर जो स्पाइडर या मोस्टर है यहाँ पर वोल्ड स्पाइडर, ये काफी जल्दी यहाँ मुझे पकड़ लेगी क्योंकि हल्का फुल्का यहाँ पर सांस और वाइब्रेशन की मदद से यहाँ पर आराम से पकड़ लेती किसी को भी। मुझे यहाँ पर हल्का होना होगा। याओ की यू इसका पूरा नाम है, हम लोग यू ही बोल देंगे या तो फिर की बोल देंगे, इन दोनों में से कोई भी बोल देंगे या तो फिर की यू ही बोल देंगे। अब की यू यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान रहता है, उसको समझ नहीं आती, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर स्पाइडर होती है वो उसके ऊपर आ जाती है।
ऊपर आते हुए यहाँ पर जो एक अटैक कर देती है और अटैक सीधा यहाँ पर उसके सर के ऊपर लैंड होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर थंडर होती है, थंडर लाइटनिंग से यहाँ पर किसी का अटैक आता है, उस स्पाइडर को लगता है। ये एक यहाँ पर लड़की होती है, लड़की ने अपना शील्ड बना के यहाँ पर जो कीवी होता है उसको यहाँ पर रोक लिया होता है, मतलब बचा लिया होता है। और ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कौन आ गया। तो ये होती है यहाँ पर सपोर्टर जो कि फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गई होती है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट हो जाती है और यहाँ पर बहुत ही जोरदार अटैक करती है। उससे यहाँ पर जो स्पाइडर होती है वो स्पाइडर वो यहाँ पर बच जाती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाना स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर औरत से बना वो ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन का अटैक यहाँ पर सीधा कर देती है। जैसे ही करती है वो ड्रैगन यहाँ पर जो स्पाइडर होती है उसके आर पार होकर निकल जाता है। उनको लगता है यहाँ पर शायद से ये मारी गई है। वो स्पाइडर भी नीचे आके गिर जाती है। और दूसरी तरफ ये लड़की आती है हमारे यहाँ पर यू के पास। यू को कह रही थी क्या तुम यहाँ पर ठीक तो ना, कि तुम्हें इंजर्ड वगैरह तो नहीं हुई। वो कह रहा था अच्छा, तो यहाँ पर 6 रेंज मतलब 6 लेवल वाली यहाँ पर बंदी आ गई है, ये हो सकता है यहाँ पर जोंग फैमिली की लाइट होगी। वो कह रहा था हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर फिर से जो अर्थक्वेक आने लग जाता है, क्योंकि वो स्पाइडर अभी तक यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है। उसके बाद हल्का फुल्का यहाँ पर डैमेज लगा होता है, उसी वक्त वो खड़ी हो जाती है। और ये जैसी खड़ी होती है फाइट करने के लिए लड़की आगे बढ़ जाती है। अब मुझे यहाँ पर इसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि दोबारा से यहाँ पर खड़ी हो चुकी है मुझसे फाइट करने के लिए। अब ये जाती है यहाँ पर फाइट करने के लिए, लेकिन जब सामने देखती है तो स्पाइडर होती नहीं है। स्पाइडर यहाँ पर डिसअपेयर होकर अचानक से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करती है। वो अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सीधा जाती है वो लड़की एक दीवार में जाके घुस जाती है। उसी वक्त यहाँ पर जो लड़की होती है इसकी हालत खराब हो जाती है। अपना यहाँ पर यू होता है वो भी आता है उसको संभालने के लिए। और जब यहाँ पर उसको संभाल रहा होता है सामने की तरफ ये लोग देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर आ चुकी होती है। ये वही यहाँ पर स्पाइडर होती है। स्पाइडर को देख वो कहती है अरे यार मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि ये जो स्पाइडर है लिटरली मुझसे भी ज्यादा हाई लेवल की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। वेल सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो है भागना पड़ेगा। अरे नहीं मैं भाग भी नहीं सकती। अगर तुमने यहाँ पर ध्यान भटकाया तो हो सकता है यहाँ पर तुम्हारी जान चले जाए। तो हो सकता है यहाँ पर मुझे ही जाना पड़ेगा आगे। मुझे जाके यहाँ पर ध्यान भटकाना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर जो फैमिली में जाना पड़ेगा। तुम जैसे यहाँ पर बच के जाओगे और रिइंफोर्समेंट को यहाँ पर लेकर आ पाओगे। और डायरेक्ट जब तुम जाओगे ना हायर अप्स को यहाँ पर कहना डी क्लास का मॉन्स्टर है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका है सिटी के अंदर। और मैं यहाँ पर सी क्लास की जो कि इनको यहाँ पर होल्ड ही करूंगी। तुम जाओ जल्दी से जाओ, जाके यहाँ पर जो उनको बताओ। वो कहता है लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम उसको कैसे हैंडल कर पाओगी। वो कहते हैं मैं 6 रेंज की हूँ, ऐसे कैसे यहाँ पर मैं हार मार सकती हूँ, मैं इसको संभाल सकती हूँ। तो फिर से यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो और भी ज्यादा पावर को यहाँ पर अप करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर यू होता है। यू की जो फोरहेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का यहाँ पर मार्क आ जाता है। ये मार्क काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब होता है। उसके सर में यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आगे से लड़की कहती है आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वो जो स्पीड होती है यहाँ पर मॉन्स्टर की अटैक करने की वो काफी ज्यादा यहाँ पर तेज होती है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है लेकिन ये लड़की अब यहाँ पर जो यू होता है उसको पकड़ लेती है। जैसे ही पकड़ती है यू की तरफ देख काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि यू के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी एनर्जी उसके फोरहेड से निकल रही होती है। उसके फोरहेड से निकल के एक यहाँ पर कोकून टाइम का यहाँ पर बनता है, उसी के अंदर ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मर्ज होते हैं जोरदार यहाँ पर लाइटनिंग होती है। उस लाइटनिंग के बाद जैसे यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह हटती है ये बंदा यहाँ पर पूरा चेंज होता है। कुछ ऐसा ड्रैगन टाइप का यहाँ पर दिख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि होती है वही लड़की और अपना यहाँ पर यू, दोनों यहाँ पर मर्ज हो चुके होते हैं। अब जाओ की यू को समझ नहीं आ रहा होता ये हुआ क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर मर्ज हो गया इस लड़की के साथ। मुझे भी नहीं पता ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं इस चीज को यहाँ पर बाद में देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जो सामने जो मुसीबत है इसको यहाँ पर ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और ये हवा में होता है। ये भी बड़े ही गुस्से से उसको देख रहा होता है। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं अपनी पावर को दिखाऊं। तो ये ड्रैगन का यहाँ पर ओरा बनाता है। उस ड्रैगन से ओरे से यहाँ पर अटैक करके उसके पास से गुजर जाता है। जैसे ही अटैक करता है इसको भी समझ नहीं आ रहा था वाह ये अजूर ड्रैगन है। अजूर ड्रैगन के यहाँ पर जो पावर को यूज कर रहा होता है और काफी अच्छे से यहाँ पर यूज कर रहा होता है। लड़की भी कह रही थी मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ क्योंकि वो इसके अंदर ही होती है। हम लोग यहाँ पर कैसे मर्ज हो गए, लेकिन अभी के लिए तुम मेरी एबिलिटी को यूज करो और इस बंदे को यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको यहाँ पर खत्म करो। जाओ कि यू भी कहता ठीक है मैं यहाँ पर हैंडल करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो एक जोरदार यहाँ पर अटैक होता है उसको बनाने लगता है। ये अटैक यहाँ पर ड्रैगन टाइप का होता है। उस ड्रैगन के बाद यहाँ पर छोटी छोटी सोड वगैरह निकलना स्टार्ट होती है। सोड काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा सोडों को बना लेता है और सीधा यहाँ पर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए भेज देता सारी सोडों को। और पूरा यहाँ पर स्काई सोड यहाँ पर सोड इंटेंट से भर चुका है। जैसे यहाँ पर सोडे इसके ऊपर लगना स्टार्ट करती है और वहाँ पर हर जगह सोड की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर की यहाँ पर हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही होती है जैसे जैसे वो सोड यहाँ पर इसके अंदर घुस रही होती है। तो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है हमारे यहाँ पर जो यू होता है उसके अंदर, और वो यहाँ पर जो सोडे होती है वो भी ज्यादा दस्ती जा रही होती है। उसी वक्त यहाँ पर उनको कंट्रोल करवाता है और यहाँ पर मुट्ठी जैसी बंद करता है उसी वक्त सारी की सारी सोडे उसके बॉडी के अंदर उसके यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है कि यहाँ पर इसका काम वहीं पे निपट जाता है, हाँ मारा जाता है। तो कियो होता है वो भी कहता है लो हमने यहाँ पर इसको मार दिया,
अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो हैरान होती है, लेकिन पावर हमारे अंदर ये मर्ज हुई तो हुई कैसे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हैरान हूँ। वो धीरे धीरे करके उसके पास जा रहा होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर जो बॉडी होती है उसमें कुछ रिएक्शन होता है। जैसे रिएक्शन होता है दोनों फिर से यहाँ पर अलग हो जाते हैं, और जैसे ये अलग होते हैं अब वो लड़की यहाँ पर उड़ सकती है, वो यहाँ पर ड्रैगन की पावर को यूज कर सकती है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो ज़ाओ की होता है वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है नहीं। वो नीचे आने के वो गिरता जा रहा होता है, वो जैसे यहाँ पर नीचे गिरता जा रहा होता है जमीन पर लगने वाला होता है, उसी वक्त ये लड़की आती है। वो लड़की यहाँ पर उसको पकड़ लेती है और सेफली यहाँ पर लैंड कर देती है नीचे। तो जैसे यहाँ पर लैंड करती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर जल्दी से साइड पे होता है और कहता है यहाँ पर थैंक यू, तुमने मेरी जान को बचा दिया। वो कहती नहीं, थैंक यू को तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम जब मेरे साथ मर जो जब हमने यहाँ पर उस मोस्टर को मार दिया, वरना हम दो बच्चे भी नहीं। और उसी वक्त यहाँ पर मिस करते हुए 3 बंदे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें माफ करना, हम आपको यहाँ पर बचा नहीं पाए। वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर जितने भी बंदे आए हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो, ये सब हुआ कैसे था, और हाँ तुम मेरे से यहाँ पर चलो। तो उसको यहाँ पर किसी सुंगड़ी वाली जगह में लेके जा रही होती। आगे से कहता है क्या मेरी यहाँ पर जो सिस्टर है वो शेल्टर के अंदर है। वो कहती है हाँ वो यहाँ पर ठीक है, वो शेल्टर के अंदर है, मुझे बस तुमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को पूछना है। वो मर्ज के यहाँ पर रिलेटेड कुछ पूछने वाली होती है, आखिर यहाँ पर तुमने मर्ज कैसे कर लिया, और तुम इतनी यहाँ पर पावरफुल टेक्निक है उसको यहाँ पर कैसे जो परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही। वो कह रहा होता है मुझे भी नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर किसी के साथ मर्ज हुआ, और ये पावर कहाँ से है ये भी नहीं मुझे पता। अब ध्यान से उसको देख रही होती है थोड़ा बहुत शक की निगाह से। वो भी कहता है अरे ऐसे मत देखो मुझे। तो खैर यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर शक तो नहीं करी, वैसे लो मेरा बिजनेस कार्ड अपने पास रखो, कभी भी यहाँ पर फ्यूचर में तुमसे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेनी होगी मैं आ जाऊंगी। अगर तुम्हारे से यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कोई काम होगा मुझसे तो आ जाना, यहाँ पर मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगी। वो भी यहाँ पर ले रहा होता है कार्ड को, लेते हुए यहाँ पर कहता है लगता है मुझे यहाँ पर डिस्कशन है वहाँ पर लेके जाया जाएगा। वो हंसते हुए कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ पर टेंशन नहीं लो, मैं सबको संभाल लूंगी, तुम प्रीशियस हो काफी ज्यादा। वो आगे से कहता है तुम ऐसी बातें मत करो कि जैसे तुम यहाँ पर मासूम सा जानवर है उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, मैं ऐसा वैसा यहाँ पर नहीं हूँ भाई। वो कह रही थी तुम टेंशन लो, मैं तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली प्रोटेक्ट ही करूंगी। तो उसी वक्त एक बंदा आता है, वो फोन लेकर आया होता है। वो कह रहा होता मास्टर के आपका फोन है आपके लिए। वो यहाँ पर फोन में बात करने लग जाती है। अच्छा 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 ठीक है हाँ टेंशन नहीं लो, बाय बाय बाय। तो पीछे से ये जो बंदा होता है जिसने यहाँ पर फोन ला के दिया होता है, वो यहाँ पर हमारे मेगड़ो को नीचे दिखा रहा था। वो कहता है नल्ला लूजर किधर का। उसी वक्त यहाँ पर फोन वगैरह दे देती है। वो ऑर्डर के बारे में पूछता आखिर मेरे लिए यहाँ पर क्या ऑर्डर है। वो डायरेक्ट ऑर्डर देती है मैं तुम्हें यहाँ पर फायर करती हूँ, जल्दी से यहाँ पर निकल जाओ, अपनी बूथी भी मत दिखाना फैमिली के अंदर। ये पूरा हिल जाता अब क्या हुआ रे, तो जमीन पे आया था। हमारा मेगड़ो बोलता है अरे कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पर सहने की आदत है, मैं तो यहाँ पर सहता रहता हूँ, तुम इस तरीके से यहाँ पर मत निकालो। लेकिन वो रोक देती है। उसी वक्त यहाँ पर एक और कार्ड निकाल के देती है, लो यहाँ पर मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है जो कि तुम रख सकते हो, और हाँ प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी जान ही बचाई बल्कि काफी ज्यादा लोग हैं उनकी भी यहाँ पर जान बचाई है। तो हमारा यहाँ पर मेगड़ो वो भी रख लेता है। उस कार्ड के ऊपर यहाँ पर जोंग ह्यू यान लिखा हुआ होता है, इस लड़की का नाम है, या तो फिर इस कार्ड या फिर किसी कंपनी का नाम, पता नहीं आगे जाके पता लगेगा। वो भी यहाँ पर गुड बाय करके यहाँ से जा रहा होता है, और ये उस लड़के को यहाँ पर ध्यान से देख रही होती है। सारी चीजें इसने यहाँ पर चैनल से चेंज कर दी। हो सकता है यहाँ पर आगे जाके काफी कमाल का बने, या तो हो सकता है काफी ज्यादा अब यहाँ पर चीजें डिफरेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग रूम के अंदर, जहाँ पर सिस्टर होती है उसका यहाँ पर फेवर हुआ होता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है टमाटर की तरह लाल होती है, क्योंकि उसके यहाँ पर चेहरा काफी लाल होता है, बुखार होता है उसको। हमारा यहाँ पर मेन कटर वो भी कह होता है अरे यार तुम्हें तो बस यहाँ पर लो ग्रेड का यहाँ पर जो फेवर हुआ है, इसमें भी यहाँ पर ग्रेड आते हैं। वाह हाँ आते हैं यहाँ पर लो हल्का मीडियम। मैं भी यहाँ पर क्या बातें कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर तुम जो है कल के टाइम पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, ऐसा क्यों था। हमें यहाँ पर कल का सीन दिखाया जाता है जब हमारा मेन कटर वापसी आता है, तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली इसकी यहाँ पर सिस्टर, वो तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। इसको यहाँ पर अपना हीरो मान लेते सारे के सारे। उसी वो जो बंदा होता है ज़ोंग फैमिली का, जिसने यहाँ पर शेल्टर देने से मना किया होता है, वो घुटनों पे आता है। घुटनों पे आते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर जो निकालना चाहते हैं ज़ोंग फैमिली से, और मैं यहाँ पर तुमसे ही माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो कि मेरी जॉब को बचा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर कह देते हो इनको कि फैमिली से यहाँ पर फायर ना करे तो मुझे ये लोग नहीं निकालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर यू होता है, वो ठान लेता है इसको तो मैं निकाल के ही रहूंगा। वो उस बंदे को यहाँ पर निकलवा देता है, और ये भी यहाँ पर उसको घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं करंटली, जहाँ पर अपनी जो छोटी लिन होती है वो कह रही होती है मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आप यहाँ पर वापसी नहीं आ पाओगे। हमारा यहाँ पर मेन कटर बोलता है अरे ये सब चीजें छोटी मोटी थी, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ बड़े आराम से। अब इन दोनों बहन भाइयों के बीच में बातें वगैरह होने लग जाती, जिसपे यहाँ पर जो अपना यू होता है वो कहता है तुम्हें गिल्टी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। एक दफा तुम यहाँ पर ठीक हो जाओ, मेरे लिए अच्छा खासा यहाँ पर खाना बनाना। वो भी यहाँ पर खुशी खुशी बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर डिनर बना के रखूंगी आपके लिए। और उसी वक्त यहाँ पर जो गेट होता है उसके ऊपर ठक ठक होने लग जाती है। उसे मिलने के लिए काफी ज्यादा लोग आए हुए होते हैं, तो इसको भी जाना पड़ता है यहाँ पर मिलने के लिए। देखते हैं यहाँ पर आखिर जो है कौन कौन आया हुआ है, और तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो, मैं बाहर जाके मिलकर आता हूँ। तो जैसे ये
बाहर जाता है मिलने के लिए, वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं, लिटरली काफी ज्यादा लोग होते हैं, जिसे देख के तो ये भी हैरान हो जाता है, अबे इतने लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। उनमें से एक लड़के को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि यहाँ मिस जोंग है, वो जो लड़की थी उसका नाम पर जोंग होता है, उसके साथ मैं फ्यूज हुआ था तभी तुम यहाँ पर पता करने के लिए आए। वो कहता हाँ मैं यहाँ पर जो है मिस के ऑर्डर पे आया हूँ यहाँ पर आपको लेने के लिए। उसी वक्त एक बंदा आता है, वो बंदा डायरेक्ट आके उसका जो फोरहेड होता है ना, फोरहेड का निशान देखने लग जाता है। वो कहता है मम्मी रे ये मैंने क्या देख लिया, क्योंकि यहाँ पर तुम तो काफी ज्यादा कमाल क्यों लो लेवल पे रहते वन में, तुम हाई लेवल का लिटरली हाई लेवल के यहाँ पर जो मैजिक को यूज कर पा रहे हो, बल्कि उनकी पावर को भी अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो। ये तो यहाँ पर एक न्यू म्यूटेशन है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो कमाल का, मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहूंगा, चल मेरे साथ लौंडे चल। वो कहता हूँ मेरे भाई तू कौन है यार, तू अचानक से मेरे को कैसे पकड़ सकता है। उस वक्त एक लड़की होती है, वो लड़की कहती है भाई रिसर्च, अबे तू इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है, ओ निकल निकल छोरे यहाँ से निकल, मैं यहाँ पर इसको लेके जाऊंगी अपनी शेंग फैमिली में, शेंग फैमिली चलेगा मेरे साथ लौंडे, मैं तेरे को यहाँ पर रात में काफी इंजॉय करवाऊंगी। उसको अपने यहाँ पर दिखा रही होती है, हाँ बड़े बड़े यहाँ पर दिखा रही थी, वो भी शर्मा रहा होता है। अब आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं भाई इसकी जो लॉटरी निकल पड़ी, ये तो शेंग फैमिली जाएगा, शेंग फैमिली, और यहाँ पर जो इनकी फैमिली है जोंग फैमिली, वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिली है। ये बंदा तो काफी ज्यादा लकी है, इसकी तो यहाँ पर जैकपॉट निकला है, लेकिन इनके अंदर अंदर यहाँ पर कुछ और बातें चल रही होती है, उसके फेस होता है उससे साफ पता लगता है। वो लोग यहाँ पर कह रहे थे कचरा है किस्म का, बस इसका यहाँ पर जो लक है इस बास्टर्ड का, वरना यहाँ पर ये बिल्कुल भी जो है डिजर्व नहीं करता फैमिली में ज्वाइन होने के लिए, सिर्फ पहले लेवल का बंदा है, बस इसका लक के लक। जैसी इस फैमिली का यहाँ पर इससे बेनिफिट वगैरह निकलेगा, उसी वक्त यहाँ पर इसको जो पूरा नचोड़ लेगी, वो साइड पे फेंक देगी, इसको यहाँ पर अपना बिल्कुल भी नहीं बनाएगी, बस ये एक लूजर है, हमेशा यहाँ पर लूजर ही रहेगा। हमारा यहाँ पर जो ये होता है, तो यहाँ पर जियाओ की यू अपना जियाओ की यू कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन करवाना चाहते हैं अपनी फैमिली में, मैं यहाँ पर टेस्ट करूंगा 1 बाय 1 हर किसी फैमिली को। ये बात सुन के अब सारे के सारे जो भड़क जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर होगा उसी को ज्वाइन करेगा। लड़की भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर होता है जिसने यहाँ पर मार्क को देखा होता है, वो काफी ज्यादा शांत होता है, वो कहता है चलो यहाँ पर इसको टेस्ट करने ही दो। बाकी सारे लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं। उसी वक्त अपने यहाँ पर कार्ड को निकालता है, इसका मतलब ये होता है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज देगा, भीख मांगेगा मेरे आगे, वही यहाँ पर मेरे को लेके जाएगा। इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। हमारा यहाँ पर मैं बोलते चलो यहाँ पर अपनी अपनी जो बोली वगैरह स्टार्ट कर दो। उसी वक्त वो बंदा आता है जो कि यहाँ पर जोंग फैमिली की तरफ से होता है, और जोंग ने यहाँ पर भेजा हुआ होता है मिस ने यहाँ पर वही अपनी मेन कैरेक्टर की जो मर्ज होती है, जिसके साथ हमारे यहाँ पर यू भी कह रहा होता है हाँ वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर जो यंग मिस है उन्होंने काफी ज्यादा काइंडली मुझे इन्वाइट किया था, तो मैं भी आऊंगा उनका यहाँ पर गेस्ट बन के, तुम टेंशन लो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसी वक्त कहता है अभी के लिए मैं किसी के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा अपनी यहाँ पर जो लड़की है, अपनी जो सिस्टर है उसको, क्योंकि उसके यहाँ पर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आगे से ये लड़का भी कहता है ठीक है हमारे यहाँ पर जोंग फैमिली होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ पर अरेंज कर देगी और सारे यहाँ पर अफेयर आपके यहाँ पर जोंग फैमिली ही देख लेगी। वो उनके मुंह पर गेट बंद करता है, खैर यहाँ पर रहने दो, मैं यहाँ पर खुद ही यहाँ पर देख लूंगा, तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त जब यहाँ पर अंदर आता है, अंदर आते हुए वो जो लड़की होती है लिनिन, वो भी यहाँ पर देख रही होती है भाई आप यहाँ पर ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ तुम टेंशन लो, सारा मैंने मामला वो सॉर्ट आउट कर दिया, अब यहाँ पर आराम से हम लोग बैठ के बातें कर सकते हैं। अब इनको यहाँ पर जो बाहर से एक ब्लैक क्रो देख रहा होता है, अब इसके यहाँ पर इरादे क्या है, किसने भेजा ये कुछ भी नहीं पता, बस इनको देख ही रहा होता है। तो सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जोंग फैमिली के यहाँ पर विला को, उस विला के अंदर पार्टी वगैरह हो रही होती है। पार्टी के अंदर आता है अपना यहाँ पर यू को स्वागत करने के लिए वही बंदा आता है। वो बंदा कहता है यंग मास्टर आइए आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं हम लोग। तो जैसे ही वो पार्टी के अंदर आता है, सारे के सारे यहाँ पर जो बड़ी फैमिली के होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। वो देखते हुए कहते हैं अरे यार इस लो लेवल को भी यहाँ पर इन्वाइट किया बटलर सन ने, ये तो काफी सारा लो लेवल का यहाँ पर बंदा है। वो भी कह रहे यार ये तो यहाँ पर काफी सारा लो लेवल का है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है मिस जोंग है, मिस जोंग की साइड पे ये बटलर लू रहता है, बटलर लू ने यहाँ पर बुलाया, इसका मतलब मिस जोंग ने भी इसको बुलाया होगा। तो उसी वक्त यहाँ पर जब बीच में से लेके जा रहा होता है ना एक बंदा, हाँ एक बंदे के अंदर चुल मचती है जो कि यहाँ पर भीड़ में काफी ज्यादा बंदों को ऑफेंड वगैरह करता ही रहता है। वो बंदा सामने आता है, वो कहता है अरे मास्टर देखो तो सही, आप यहाँ पर जो लेकर आओ इस तरीके से इस बंदे को, ये तो काफी ज्यादा रूड होगा, हम लोग हाई लेवल के स्टेटस के इस तरह का यहाँ पर घटिया बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है जरा बता सकते हैं। वो भी कहता है अरे मास्टर सुई मारू तेरी यहाँ पर डोही, जरा चुपचाप यहाँ पर रहे, वार के रख दूंगा तेरी डोही, याद है ना। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मिस जोंग है ना, मिस जोंग ने यहाँ पर इसको बुलाया, स्पेशल गेस्ट है हमारे लिए। वो कह रहा था अच्छा ये लोंडा स्पेशल गेस्ट है, लेकिन कुछ टाइम पहले आपने जो यहाँ बात करी ना उसको तो मैं पर्सनली यहाँ पर देखूंगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था यार। अब वो यहाँ पर माफी वगैरह मांगना होता है मास्टर कुई, इसका नाम कुई होता है, सुई हुई नहीं है भाई इसका नाम। वो कह रहा होता है यहाँ पर देख तुमने ये जो बात करी है अच्छी नहीं करी है। उसी वक्त यहाँ पर क्यू होता है, वो कहता है अरे बटला सन आप टेंशन लीजिएगा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, इनके यहाँ पर जो बोलने से मुझे कुछ यहाँ पर फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। उसी वक्त ड्रिंक लेता है, ड्रिंक लेके यहाँ पर जो हमारे क्यू होता है क्यू के ऊपर यहाँ पर डाल देता है, डालते हुए कहता
कहता है वाओ स्टिल यहाँ पर तू प्रटेंड करना बंद कर, क्योंकि तू यहाँ पर काफी ज्यादा नीच गिरा हुआ आदमी, और ये जो यहाँ पर ड्रिंक है हाई एंड रेड वाइन है, और इसको यहाँ पर लोनली पर्सन तो पूरी जिंदगी में कभी यहाँ पर पी भी नहीं सकता, और तू भी यहाँ पर कभी भी पी नहीं सकता इसको। हमारे यहाँ पर जो क्यू कह रहा था लगता है यहाँ पर तुमने स्टार्ट कर ही दिया, तो इस चीज को मैं यहाँ पर एंड कर ही दूं। मास्टर क्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता आज आज साला यहाँ पर देखते हैं किसमें कितना पानी है। वो कह रहा होता है अरे साले बोलना तो यहाँ पर सीख ले। उसी वक्त यहाँ पर जोरदार मुक्का मारता है, और ये मुक्का काफी ज्यादा यहाँ पर जोरदार लगा होता है, वो जमीन पर चले जाता है। वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रहा होता अपने यहाँ पर ट्रू फॉर्म में, और वो भी कह रहा होता है मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उसी वक्त हमारा क्यू आता है, क्यू उसके ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ते हुए कहता है मुझे से यहाँ पर माफी मांग वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, मैं नोबल फैमिली से, ऐसे कैसे यहाँ पर माफी मांग लो। उसी वक्त यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट करता है, और दे मुक्के पे मुक्के यहाँ पर उसको मार रहा होता है, लगातार उसके यहाँ पर मुक्के पे मुक्के मार रहा होता है। अब यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता, वो माफी मांगने लग जाता है। वो कह रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई। उसी वक्त साइड पे होता है ठीक है मैं तुझे माफ किया, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो सुपीरियर है मुझसे भी ऊपर वाला जो रेंज का बंदा वो मेरे सामने यहाँ पर वीक पड़ रहा, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तू तो अपनी पावर को यूज कर भी नहीं पा रहा, नल्ला साला मुझसे यहाँ पर टक्कर लेगा। तो ये बात सुन के अब यहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड गाय टाइप का यहाँ पर ओरा निकलना स्टार्ट होता है। वो रेड टाइप का ओरे को देख सबसे पहले तो इसकी फट जाती है, अभी ये क्या चीज है, ये क्या बन रहा है, तो उसी वक्त वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसके यहाँ पर जो क्लोथ वगैरह फिर आइस वगैरह यहाँ पर चेंज होती है, वो रेड यहाँ पर ओरा होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर मैसिव वे में इससे उससे बाहर निकल रहा होता है, जिससे देख तो यहाँ पर क्यू कह रहा होता है भाई ये क्या हो रहा है, ये रेड लाइन यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर से कैसे निकल रही, क्या ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या ये साइन है ट्रांसफॉर्म होने का। उसी वक्त वो बंदा भी कहता है ये साइन है ट्रांसफॉर्म होने का, अब तू तो गया। बट वो वाली बट नहीं दूसरी वाली। उसी वक्त यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, पोर्टल जैसी खुलता है ना, अब इसको पता नहीं होता कि पीछे मेरे पोर्टल खुल रहा है, ये तो मजे से यहाँ पर लगा हुआ होता है। जब इसको एहसास होता है मेरे पीछे जब पोर्टल खुला उसमें से मोस्टर मुझे खाने के लिए आ रहा है, इसकी फटके चार हो जाती है, कुछ कर भी नहीं पाता, और उसी वक्त सारों के सामने इसकी लग जाती है टाइट वाली, और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मैंने कहा था 30 मिनट का लेकर आऊंगा, अगर किसी को अच्छा लगा तो यहाँ पर इसके लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा। खैर बिना किसी देरी के अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर सपोर्ट रहा तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, वरना यहाँ पर कोई न्यू ट्रायल की यहाँ आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ यहाँ पर छोटा मोटा टेस्ट होगा, जाके मेरे को पता लगे कि इसमें व्यूज आ रहे नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो मैं यहाँ पर घंटे की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बिना किसी देरी के। अब लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।